सोते रहने को मन करता है, आलस्य छाया रहता है। अब ध्यान और साधना में भी मन नहीं लग रहा है। हमारे तपस्वी मोहन भाई, आप यदि सवालों के उत्तर चाहते हैं तो किसी अपने उससे कहें जो वास्तव में उत्तर देने लायक हो। और ऐसा नहीं है कि आपसे कोई आगे नहीं है। यदि आपसे सारे पीछे हैं तो आपसे कोई आगे भी होगा। ये पीड़ाएं कह देनी चाहिए। हमारे महात्मा जी आलस्य से भर गए हैं, कुछ करने को उनका मन नहीं कर रहा है। कारण क्या है? वो नींद जैसी अवस्था से परेशान हो रहे हैं। क्यों? करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ रहा है। दिमाग में जब ज्ञान ज्यादा भर जाता है तो ज्ञानी या तो सोता मिलेगा या बकता मिलेगा। ये दोनों यदि देखने हैं तो रामायण पढ़ लो। ज्ञानी रावण कहीं भगवान शिव को कैलाश समेत उठा रहे हैं, तो कैलाश को ही उठा के लंका में ले आ रहे हैं। और दूसरा भाई कुंभकर्ण, वो भी ज्ञानी है। उनका ज्ञान अगाध है, इतना ज्ञान है कि उन्होंने उस ज्ञान को ही उस कुंभ के अंदर ही घुस गए हैं। ज्ञान आपको उस कुंभ में सुला देगा। कुंभकर्ण क्यों? जो कानों के रास्ते ज्ञान उतर जाता है तो वो करे तो करे क्या? सुन लिया हमने, समझ भी लिया और जान भी लिया। इसके बाद क्या करें? क्यों सब पता है, सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ज्ञानियों की अजीब पीड़ा है, या तो सोते मिलेंगे या बोलते मिलेंगे। और ज्ञानी ही सीता चुराते हैं। कौन से ज्ञानी? ये ज्ञान भी पकता कहां है? हम पकने कहां देते हैं? जब ज्ञान पकता है तो भगवान श्री राम जैसे लक्ष्मण को आदेश देते हैं। रावण मरा नहीं है, लक्ष्मण तुम जाओ, उससे ज्ञान का उपदेश लो। तो लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर के जा रहे हैं, जैसे वहां अभी भी युद्ध करना है। धनुष और बाण मित्रों सजगता का प्रतीक है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, उस ज्ञान पे कटाक्ष कर रहा हूं कि हम सजग होकर के जब किसी के पास जाते हैं तो हमारी ये इंद्रियां, वाक इंद्री बाण चलाती है। इसको संभल के जरा इस्तेमाल तो करें। लक्ष्मण जाते हैं और सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं। क्यों? भैया ने सीख दी हुई है और उस कुल से आते हैं जहां बड़ों को सदा ही प्रणाम किया जाता है। तो रावण उत्तर भी नहीं देते। जब वो पूछते हैं कि भैया ने भेजा है आपसे ज्ञान लेने के लिए, वो चुप रहते हैं। रावण कोई भी उत्तर नहीं देते और मुंह फेर लेते हैं। लक्ष्मण कुछ देर इंतजार करके वापस लौटते हैं और राम को सारी बात बताते हैं। उसका घमंड अभी तक गया नहीं है, वो मरने की कगार पे खड़ा है। और मैंने उसको प्रणाम भी किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और मुंह फेर लिया। भैया, उसका घमंड गया नहीं है। प्रभु श्री राम मुस्कुरावर देते हैं, लक्ष्मण घमंड, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं घमंड तुम्हारे अंदर है। तुम ये तो बताओ तुमने करा क्या? मैंने प्रणाम किया, तुम खड़े कहां थे? उसके सिर के पास, क्योंकि सुनना था ना मैंने ध्यान लगा के।
लक्ष्मण, गलती तो यही हो गई, तुम उसके पैर पकड़ के भी सुन सकते थे। वो ज्ञानी है, लेकिन नीति शास्त्र का ज्ञान है उसको। उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। यदि सत्य का ज्ञान होता तो वो सीता की चोरी नहीं करता। सीता वो सत्य ही है। सत्य को जानने के बाद ही कोई नींद से उठ के बैठ जाता है। 14 साल वन के अंदर धनुष और बाण लेकर के घूमता है। धनुष और बाण, ये सजगता की निशानी है। आप यदि सजग नहीं हुए तो ज्ञान आपको सुला देगा। यदि जाग गए हैं तो कहीं शिव जी को उठाए घूम रहे हैं, बस चले तो हम विष्णु को भी उठा के ले आए उस समुद्र के अंदर से। हमारा बस नहीं चलता ना मित्रों। ये रास्ता आसान है, इतना आसान है, कोई चले तो मंजिल है। तपस्या पूर्ण होती है। यदि कोई तपस्या पे लगा हुआ है तो कहीं तपस्या पूरी हुई नहीं है। ये तपस्या जब पूर्ण होती है तो अगाध शांति होती है। फिर वहां किसी का ज्ञान चुराने की, किसी सीता की तरफ आपकी निगाहें उठेंगी नहीं। भगवान राम सरीखे मेरे आदर्श हैं। भगवान कृष्ण मेरे तो सब कुछ हैं। मैं उन्हीं की बाणियां दोहराता हूं। जानने के बाद ही कोई दूसरे की तरफ आंख जान के उठाता है कि दूसरा ये मां है या कुछ और। कदम दर कदम आपका ज्ञान आपको सुकून देगा, शांति देगा, और आपको इतनी शांति देगा, आप यदि सो भी रहे होंगे तो सोने में आनंद आएगा। और सोने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो वो कनक भवन से इस वन में जाने में, संसार रूपी वन, समझ ही तब आता है जब आप अच्छी तरीके से सो जाते हैं। सोने के बाद ऊर्जा से सराबोर होकर के उठते हैं तो बड़ी खुशी खुशी वन में घूमते हैं। और वन आपको सब समझ आए। जब इतना समझ जाएंगे तो आप कुंभकर्ण के जैसे लोट नहीं मारेंगे, रावण के जैसे किसी दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। और यदि राम नहीं बन सकते तो कहीं लक्ष्मण बन जाइए, किसी राम के पीछे तो हो जाइए। और बीच में यदि सीता मां है तो कह नहीं क्या, वो सीता, वो मां, वो ज्ञानेश्वरी है। वो आपको सब कुछ समझा देगी। हमने मां सीता, मां राधा, वो तो आराध्या है, वो पावर है आपकी। यदि आपको पावर मिल गई है, शक्ति किसी गुरु की कृपा से मिल गई है यारो, वो शक्ति आपको हर कदम पे साथ देगी, जगाए रखेगी। यदि सुला रही है तो आनंद देगी। मुझे तो हर पल नूतन लगता है। मैं किसकी कह दूं? अपनी कहता हूं। और आपको कहता हूं, रुक मत जाना। जब तक आपको मंजिल ना मिले तब तक आप रात दिन एक कर दो।